नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक पुस्तक के विमोचन में आए हैं जिसका नाम है ब्लेज। ये ब्लेज जो कहानी है, कैसे बच्चे की कहानी है जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी जो स्ट्रगल हुई वो सारे लिखने समझने वाले इसके माता पिता हैं। आज प्रकाश झा द्वारा उस पुस्तक का यहाँ विमोचन किया जा रहा है। आइए चलते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं, पुस्तक के बारे में बात करते हैं और जो लोग मिलते हैं ये जानते हैं कि क्या है इसके पीछे, कहानी के पीछे क्या है। प्लीज कम। मैं मनीष पोद्दार, दिव्यांश का मामा हूँ मैं। अच्छा, दिव्यांश के मामा है। ये जो दिव्यांश के साथ जो घटना घटी जी, क्या इसमें कहीं से ये भी बात आता है कि ये अस्पताल या सिस्टम की लापरवाही रहा हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, और उसे शायद ये पता होगा कि मैं अब इस दुनिया में इतने ही दिन के लिए हूँ, इसलिए उसने जो किया है वो ऑसम, वो कोई नहीं कर सकता है। वो सिर्फ ऊपर वाले और नीचे उसकी आत्मा। जो लोग ये किताब को पढ़ेंगे क्या उनको क्या समझ में आएगा? उन्हें एक जिंदगी जीने की राह मिलेगी और हर मुश्किल घड़ी में कैसे अपने आप को स्टेबल करें, इससे उनको पता लगेगा और इस किताब से मोरली वो बूस्टअप होंगे। मोरली बूस्टअप, एक जीवन का स्ट्रगल जो होता है, कष्ट में स्ट्रगल, उससे निकलने का एक रास्ता है। चलिए, धन्यवाद। ये मामा जी हैं, अंदर चलते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। 2018 में मैं मुंबई आ गया दिव्यांश को लेकर के, और अक्टूबर 2018 बीमारी का अपना रूप था। फिर बॉम्बे हॉस्पिटल के बॉम्बे हॉस्पिटल में वो आईसीयू में एडमिट हो गया। जब आईसीयू में एडमिट हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर पोद्दार, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज, इफ समथिंग हैपेंस वी विल नॉट गिव हिम सीपीआर, ही हैज बीन अ पर्सन ऑफ डिग्निटी, लेट हिम लीव दिस वर्ल्ड इन द बेस्ट वे। हमने कहा डॉक्टर, इट्स योर कॉल, इफ यू से सो आई गो बैक। मैंने सिंपली उनको यही कहा, लेकिन फिर से वो कहानी लिखने का एक किरण फिर से बना। अब क्या है, मेरा बेटा आईसीयू में, हम दोनों घर पे रात को आए। सुबह मैं उठा, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा था। मेरी वाइफ ड्रेसिंग टेबल के पास, खालिद हुसैनी का नाम सुना है? खालिद हुसैनी का नाम सुना है किसी ने? खालिद हुसैनी बहुत सेलिब्रेटेड राइटर है और वो काइट रनर, थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, द माउंटेन एगोर, इस कहानी के लिए जाने जाते हैं। बहुत सेलिब्रेटेड राइटर है, यूएस से। हमने उनकी तीनों कहानियां पढ़ी हैं, दिव्यांश ने पढ़ी थी, इन्होंने भी पढ़ी। एक खालिद हुसैनी का बुक लेकर मुझसे बोलती है, कैन यू रिक्वेस्ट दिस पर्सन टू राइट अ स्टोरी अबाउट आवर सन? कितना अनरीजनेबल डिमांड था। मेरी हैसियत क्या थी, मैं साधारण आदमी, लेकिन मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा। वो कहानी बनने की जर्नी थी, प्लीज समझिए, मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा, और मैंने बेवकूफ आदमी की तरह खालिद हुसैनी में वेबसाइट पे गया, मैंने टाइप किया, लुक मिस्टर खालिद हुसैनी, आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल यू अबाउट आवर सन, इफ यू आर इंटरेस्टेड कैन यू प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन सच एंड सच ईमेल ऑन मोबाइल नंबर। ऑब्वियसली इनको कॉन्टैक्ट नहीं करना, मुझे पता था, मैं तो इनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मैंने लिखा, लेकिन तब मुझे लगा कि नहीं, एक कहानी जो मैंने छोड़ दी थी पहले, इसको फिर से आगे बढ़ानी होगी। मेरा बेटा अभी आईसीयू में था, मैं निकला शहर में, बॉम्बे शहर में, लेखक को ढूंढने के लिए। मैं लेखक को ढूंढ रहा था और कुछ समझ में नहीं आया तो क्रॉसवर्ड पे लगा टेम्स कॉर्नर में, जहां सबको पता होगा। क्रॉसवर्ड में मैंने पूछा एक स्टोर बॉय से, can you tell me name of any eminent author of this city who can write biographical story? वो मुझे तब देखा, मैं गलत आदमी को पकड़ लिया उसने। उसने दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया और कहता है, वो उसका नाम हर्षिल है, बहुत प्यारा इंसान है वो भाई। वो मार्केटिंग हेड क्रॉसवर्ड था, उनसे बात की। मैं उनके पास गया, उन्होंने पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या देख लिया, एक ऑथर के सामने मैं खड़ा कर, उसका नाम दिया, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने ऑथर को कॉन्टैक्ट किया व्हाट्सएप पे, उन्होंने फटाक से जवाब दिया, नो यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई वुड लाइक टू राइट अबाउट हिम, तो व्हेन कैन आई कम? यू कम टू द बॉम्बे हॉस्पिटल, यू कैन सी द कैरेक्टर। मेरा बच्चा अभी भी आईसीयू में, लाइफ एंड डेथ के ब्रिंक पे हम कहानी लिख रहे थे।
वो कहानी कंसीव कर रही थी। दिव्यांश ने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी उसने लिखा, उन सब से गुजरते हुए की इतनी अच्छी बातें आपने बताई कि निश्चित रूप से हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर टटोलने को मजबूर हैं कि वाकई क्या हमारे अंदर भी इतनी ताकत है, और अगर हमें उसका एहसास नहीं है तो वो फौरन आज और अभी से होना चाहिए। वही सबसे सही रिएक्शन होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्लेज से रूबरू होने वाले लोगों ने अपने क्या रिएक्शंस दिए हैं। तो इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले परेश मैती जी का ऑडियो वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगी। परेश मैती भारतीय चित्रकार हैं। It's a journey of everybody's life, and it will show the new path to everybody once they read this book, and I hope that everybody should read this book whenever they get a chance, and they get a copy after the opening of this unveiling of this book, and it will really give lot of inspiration to give a new light to everybody's life. एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत 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 ज्यादा करीब रहे हैं तमाम समय अपने मनु के। जी हाँ, मैं बुलाना चाहती हूँ अंशु, यानी हमारे आज के ब्लेज के जो हीरो हैं, उनके सबसे अच्छे दोस्त, भाई, कजन को। आइए। आमतौर पर भाइयों में एक अनकहा अनुक्रम होता है। छोटा भाई मंझले को देखता है, उनकी बातें सीखता है, उनको फॉलो करता है। मंझला बड़े को देखता है, उनको फॉलो करता है, उनको सीखता है। बड़े भी जो जीवन में सीखते हैं अपने छोटे को बताते हैं, नुस्खे देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। पर मेरे दिव्यांश के साथ ऐसा नहीं था। उसने इस अनुक्रम को तोड़ दिया। मेरे बड़े भाई, हम लोग दिव्यांश की ओर देखते थे। ऐसा हजारों बार हुआ होगा कि मैं और मेरे भाई किसी परिस्थिति में हो, हमें परेशानी हो, और हमने एक दूसरे को कहा है कि मनु का उदाहरण देखो, मनु कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, और हमने अपने आप को प्रोत्साहित किया है। दिव्यांश ने इस तरह से अनेकों बार हमें प्रोत्साहित किया है। This is wonderful. This book has given me a lot of joy. It is very strange that we are dealing about and talking about cancer. Acute lymphoblastic leukemia is a bad cancer affecting children and the young. Fortunately, we have treatment modalities which has improved the chances of cure. But when they relapse, you have major problems in terms of doing repeat bone marrow transplants, or more recently we are looking at CAR T-cell therapy. Having said that, this kind of treatment is also labor intensive and capital intensive, so it's not easy. Neither for the patient because they are young kids. The median age is about 11 years. But also, I think the suffering is equal, if not more, for the parents who have so lovingly looked after their kids and have to live through this. This is where this book assumes importance. The kind of love and emotion that is expressed by both Sushil Poddar and his very brave wife, the mother of Divyansh, Didi Poddar, is indeed remarkable. It's a story of human resilience and trying to evolve and trying to understand what God has in store for us and all the vagaries of life that life continues to throw at us. But I think it is important that one needs to be grateful with whatever the circumstances and then come out with a positive message. And this, more than the parents, it is the son who has written a beautiful book, I would say, in terms of his poetry, his emotions, his depth of sensitivity, and it's going to inspire not just patients with cancer and other kids who are affected by ALL, but so many people around in the world. Please accept my congratulations for an outstanding. 14 अगस्त को बॉम्बे में अभी हम लोगों ने बुक रिलीज किया। उस दिन बहुत खुश भी थी
कि बहुत दिनों से देखा और कुछ पूरा होने जा रहा है। तो एक डर भी था कि इतने लोगों के सामने मैं बोल कैसे पाऊँ, मैंने तो कभी इतने लोगों को फेस की नहीं, लेकिन दिव्यांश की वजह से मैं बोल भी पाई और शायद सबके दिल को छू भी पाई। आज यहाँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। उसका रीजन ये है कि यहाँ मेरा मायका भी है और ससुराल भी, और मेरे बेटे की जन्मभूमि भी यही है, और वर्षों से मैं उसको यहाँ लाना चाहती थी लेकिन ला नहीं पाई। बस लगता था जल्दी से ठीक हो जाए, मैं उसको लेके आऊँ उसके साथ, हाँ, लेकिन वो आ नहीं पाया और चला भी गया। फिर मुझे लगा कि अब मैं कैसे जाऊंगी, उसके बिना मैं जा नहीं सकती। मैंने सोचा मैं कभी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन दिव्यांश को शायद ये अच्छा नहीं लगा, और आज मैं भले ही बुक के साथ लेकिन दिव्यांश को आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, और शायद फिर से नाम इसके पहले सबसे मैं प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जब मैं इनके पास हम लोग गए तो उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से मैं पटना जाता हूँ लेकिन मैं पब्लिक में नहीं जाता हूँ क्योंकि कुछ रीजन मुझे नहीं। फिर भी हम लोगों ने बोला कि एक बार बुक पढ़ ले, फिर देखते हैं, बस ब्लेसिंग चाहिए आपका। उन्होंने बुक पढ़ा और बस शायद दिव्यांश से छुआ, मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला मैं जाऊँगी आपके साथ। उन्होंने अपने वर्षों पुराने एक चीज को तोड़ा दिव्यांश के लिए, और मुझे बस मैं मां हूं तो मुझे दिव्यांश के लिए बहुत प्राउड फील हुआ कि वो इतने बड़े आदमी को हाथ पकड़ के अपने साथ खुद भी आए और इनको भी आप हर माँ का एक बेटे के लिए सपना होता है, हर माँ का होता है, मेरा भी था। मैं भी चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा हो के काम करे, बहुत बड़े बड़े काम करे, सर से गर्व उठाते उसको। दिव्यांश भी सच्चाई चाहता होगा ऐसा, और हम लोग ऐसे माँ बाप थे कि उसको एक सुगम रास्ता दे सकते थे कि उस पर चले और जो चाहे वो कर सकते, लेकिन दिव्यांश को वो रास्ता मिला ही नहीं। उसको मिला एक मुश्किल से भरा, कांटों से भरा रास्ता। उसके लिए बस एक ऑप्शन हो सकता था कि बचते बचते उससे निकले और एक जगह कहीं चला जाए, पहुंच जाए, वही था। और मैं भी शायद सोचती कि चलो वो रहे मेरे पास और मुझे क्या चाहिए, लेकिन उस रास्ते पे उसने जो चला और ऐसा चला कि वो उसने अपना भी सर उठा के रखा, माँ बाप का भी सर उठा के रखा। वो कभी डरा नहीं, झुका नहीं, बार बार गिरा, बार बार उठा, और जितनी तेजी से गिरता था उतनी तेजी से उठता भी था और मजबूत। मुझे भी लगता था चलो दिव्यांश कुछ तो कर लेगा जो हम लोग चाहते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलकर उसने ऐसा चीज अपने लिए ढूंढा, और शायद सबके लिए जो शायद वो सुगम रास्ता उसको नहीं दे पाता। वो उस रास्ते पर सिर्फ अपने लिए चल रहा था, वो किसी को नहीं देख रहा था। उसकी लड़ाई खुद से थी और खुद से ही थी हमेशा। इस किताब का पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा क्या क्यों लिखी गई है किताब। क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान, आज लगता था वो बच्चा ठीक हो रहा है, महीने भर लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा रिलैप्स होता था, और फिर ये माँ बाप चलो अब यहां से यहां चलते हैं, इजराइल जाते हैं, फिर अमेरिका जाते हैं, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जाते हैं, पता नहीं किस तरह से कौन किन्हें ड्राइव कर रहा था। खुशियां तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन अवसाद को पाठ पाना, उसमें साहस के साथ उसको झेल पाना, और इवेंचुअली उस जीवन को सेलिब्रेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। जीत जो होती है और जीवन जो होता है उसको हम सब सेलिब्रेट करते हैं, ये जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है। हम उससे डरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और हर क्षण वो चुपचाप मृत्यु बैठी हमारा इंतजार करती रहती कि जाओगे कहां, तुमको आना तो नहीं है।
और हम कोशिश करते रहते हैं कि हम मतलब नौजवान बने रहें, अजेय बने रहें, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। तो इस जीवन को हंसते साहस के साथ समझते हुए सेलिब्रेट करना ही सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे ब्लेज जो किताब है, इसके इर्द गिर्द घूमने वाले किरदार, ये जीवंत किरदार हैं जो जीवन में फेस किया, जो जीवन में महसूस किया। बच्चे के साथ जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, आज वो बच्चा नहीं है, पर वो उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इस पुस्तक के मार्फत वो अभी हम लोगों के बीच जिंदा है। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।